अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ फराज ऑफिशियल पे, खुश आमदीद कहता हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स मेरी बात सुने, इस दुनिया में रहते हैं आप, मैं भी यहीं पे रहता हूँ, लेकिन हम दुनिया से थोड़ा हटके हैं। फ़ख्र है हमें, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं है कि आपका यूनिट जो से हैं बिजली के बिल के, उसके 200 यूनिट होंगे तो आपका बिल इतना होगा, 200 से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके साथ हम ये कर देंगे, 500 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम इस तरह हो जाएगा। ये कौन से कानून है? ये क्या हो रहा है? पिछले महीने का मेरा बिल जो था, वो बिल हमारा आया मेरे ख्याल से 2500, 3000, 3500 इतना कुछ बिल था पिछले महीने। इस महीने हमने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती, गुनाह हमसे इतना बड़ा सरजद हुआ, इतना बड़ा हमसे गुनाह हुआ कि हम हमारी जो फ्रिज है ना, वो हम रात के वक्त जो सा ना हम जो बंद कर देते थे वो बंद नहीं की, क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसलिए वो हमसे इतना कि बड़ा गुनाह कबीरा जो है सरजद हुआ है कि हमारा बिल 200 यूनिट से थोड़ा सा ऊपर गया है और वो 2500, 3000 वाला बिल जो आ रहा था वो 10,000 को एक्सीड कर गया। अब ये सिर्फ मेरे साथ तो नहीं हुआ होना, आप में देखने वाले लाखों करोड़ों लोग जो उनसे हैं उनके साथ भी यही हो रहा होना है, और ऐसा होना है, इस तरह ही होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है हमारी कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। ये हमारी मिस्टेक है। 5 साल मैं बाहर इंग्लैंड में रहा हूं। 10 पाउंड का एक कार्ड मिलता था, वो मीटर के अंदर लगाते थे। आगे से मीटर ने तो वहां पे कभी भी नहीं कहा था भाई मैंने काम घट इस्तेमाल करी, मेरे यूनिट घट इस्तेमाल करी, नहीं तो मैं स्पीड नाल कार्ड में मुक जाना ही। मैनू तो मीटर च कोई आवाज नहीं आई उथों। यहीं पर ये सारे सियापे इस मुल्क के अंदर ही हैं, ये सारे मसले मसाइल इस मुल्क के अंदर ही हैं। मैंने कल भी कहा है, मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा है कि यहाँ पे एक दिमागी गेम हम सबके साथ खेली जा रही है कि यहाँ पे इंकलाब ना आ सके। हमें हमारे मसलों में डेली के जो काम है ना, डेली की इस्तेमाल की चीज़ों में इस तरह से फंसा दिया गया कि हम हमारे दिमाग को ज़्यादा यूटिलाइज कर ही ना सके, हम इंकलाब के अलिफ को ना पकड़ सके। आगे नून काफ लाम तो बहुत दूर है, वो तो बहुत ही दूर चले जाते हैं, हम अलिफ को भी ना पहचान सकें। सुबह सुबह दिमाग आवाजार हो गया देख के बिल को। पिछले महीने का बिल यकीन करें 2800, 3000 इतना कुछ बिल था, क्योंकि उस वक्त थोड़ी गर्मी कम थी, हम रात के वक्त फ्रिज बंद कर देते थे। अब जब रात को भी फ्रिज ऑन रखनी पड़ रही है तो जी वो बिल डायरेक्ट 10,000 को क्रॉस कर गया है। हम स्कीमें लेके आ रहे हैं जी, आपको हम फ्री में प्लॉट देंगे, फिर आप उसके ऊपर सूद पे कर्जे लेके आप घर बनाएं, और फिर उसके बाद जब आपसे किस्तें ना दी जाएं तो फिर आप उधार लें, चोरियां डकैतियां करें, किस्तों में मोबाइल लेके बेचें, हमें हमारी किस्त दें और फंसते चले जाए, खाना जंगी वाला माहौल पैदा हो जाए, और IMF जो चाहती है वो IMF जीत जाए। IMF जी 80-90% जीत चुकी हुई है, 10% सिर्फ जीतना पता क्या बाकी है कि 2 बंदे आपस में खड़े होकर बातें कर रहे और एक ने देख लिया कि उसकी जेब में पैसे है तो वो जबरदस्ती उसके हाथ जेब में डाल के ना वहां से पैसे छीन ले। ये है खाना जंगी सिर्फ बाकी रह गई है। ये चाहती है IMF को यहाँ पे इस तरह हो जाए, ये जिम्बाब्वे बन जाए, यहाँ पे ये युगांडा की तरह का मुल्क बन जाए यहाँ पे, ये चाहती है IMF। 200 यूनिट से ऊपर बिल जाएगा तो इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। ये किस तरह का मुल्क है हमारा? माजी में आपने सुना होगा कि चाइना ने कहा था कि 300 रुपये फी घर जो है बिजली जो है हम देते हैं, और दुकानदार जो से हैं कमर्शियल जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ 500 रुपये फी दुकान हम बिजली देंगे अनलिमिटेड। हमने नहीं ली, क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है IMF के साथ कि हमने हमारा बेड़ा गर्क करना है, तभी आप हमें आप कर्जा देते रहेंगे। ये हमारा IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ये हमारे वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं कि हमने हमारा सत्यानाश करना है। क्या करें जी, बोल बोल के थक गए हैं, सोच सोच के थक गए हैं। अवाम की गुर्बत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, गरीब अवाम जो है वो गरीब से गरीब तर होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे सुनवाई वाला कोई हालत नहीं है, कोई आलम नहीं है कि कोई सुने, कोई समझे।
देखें, अब जिन्होंने रहना है अपने महलों के अंदर, जहाँ पे उन्होंने एक एसी वाली गाड़ी, लग्जरी गाड़ी में से उतरना है जो चिल्ड हुई होगी, उसमें से उतरना है, और फिर वहाँ से उतर के उनके सर के ऊपर ऐसे छतरी एक साहिब ने खोल देनी है, और फिर वहाँ से उन्होंने अपने जैसे ही घर में भी एंटर होना है या दफ्तर में एंटर होना है, वहाँ पे भी एसी चिल्ड 24 घंटे चल रहा है। उनको एक आवाम का, एक आम आदमी का, उनको परेशानियों का कैसे अंदाज़ा होगा कि जितने भी ऊपर जो ऐवान में बैठे हुए लोग हैं ना, चाहे वो एमपी है, चाहे वो एमएनए है, चाहे वो सेनेटर है, चाहे वो वजीर आला है, चाहे वो वजीर आज़म है, चाहे वो सदर है, एक हफ्ते के लिए सिर्फ वो आके आम आवाम के साथ आम आवाम की तरह ज़िंदगी गुजार के देखें। चिंगची में सफ़र करें, रिक्शे में सफ़र करें, ऑरेंज ट्रेन के अंदर सफ़र करें, रात के टाइम वो पंखे में सोए, लाइट जाए, मच्छर उनको काटें उठाएं, हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लाइनों में लग के वहाँ से वो दवाई लें। उनको तब पता चलेगा कि आम आवाम के साथ हो क्या रहा है। आम आवाम जो है ना जी, वो बस, लेकिन एक बात है, जितना आम आवाम जो है, जो इस महंगाई के दौर में पिस रहे हैं, उनका जो रब ताला के ऊपर जो ईमान, एतकाद, तकवा जो है ना, वो है, वो ये अवान में रहने वालों में से किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। अब आप कहेंगे हम मैं किसी के ईमान पे फतवा दे रहा हूँ। फतवा नहीं मैं दे रहा हूँ, फतवा नहीं मैं दे रहा हूँ। जब दौरे खिलाफत था ना सॉरी, दौरे खिलाफत में जो खलीफा राशिदीन थे, वो रातों को उठ के दरवाज़ा खटखटा के ना लोगों से पूछते थे कोई भूखा तो नहीं सो गया। कोई कुत्ता अगर सो रहा होता तो उसके पास पानी रख देते थे कि प्यासा तो नहीं सो गया कि मुझसे रब ताला की ज़ात सवाल करेगी। लेकिन यहाँ पे वो निज़ाम नहीं है जी। ये कुर्बे क़यामत का जो दौर है चल रहा है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो लोग इस दुनिया में सख्ती ले जाएंगे इस दौर के अंदर, उनकी आखिरत अल्लाह ताला जो है वो अच्छी रखेगा इंशाअल्लाह। तो व्यूअर्स, लेकिन एक बात कहूँगा, जहाँ आवाज़ उठा सकते हैं वहाँ आवाज़ लाजमी उठाएं। जहाँ आवाज़ उठा सकते हैं लाजमी आवाज़ उठाएं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, शेयर मस्ट कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मैंने पहले भी कहा है, हर वीडियो में कहा है, कई वीडियो के एंड पे मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं कहता हूँ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन जो है ना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सबके लिए आसानी वाले मामलात पैदा करे, अल्लाह सबका रिज़्क़ कुशादा करे, अल्लाह आप सबका हामी और नासर। खुदा हाफिज़।